तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों को डुबो दिया। बिफरा पानी मुस्लिम बाग के तालीमी इदारों और अदालती कॉम्प्लेक्स तक पहुँच गया। कान मेहतरजई में 50 से ज़्यादा बिजली के खंभे तिनकों की तरह बह गए। झलमक्सी और जाफराबाद में हद नज़र ज़मीन पानी में गायब। नोशकी में सैलाबी रेलों ने आशियानों को खंडर बना दिया। तोबा चकजई में सेब के बागात उजड़ गए। कोयटा में अंगूर के बागात बर्बाद हो गए। खुजदार में फसलों, मकानात और ज़रूरी मशीनरी ख़त्म हो गई। मस्तूंग में भी फलों और सब्जियों के बागात और खेतों की जगह सिर्फ बर्बादी की दास्तान रह गई। दालबदीन में सैलाबी रेलें रेलवे ट्रैक अपने साथ ले गए। पाक ईरान रेलवे सर्विस मअतल। कोयटा से ज़ियारत की सड़क भी मुतासर। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान पहुँच गए, नुकसानात का जायज़ा लिया। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। जियो न्यूज़ बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज़ बन गया। मौजा गदड़ी गोट में ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची, ना जिला इंतजामिया, लेकिन मुतासिरा इलाके से जियो न्यूज़ की कवरेज जारी। उथल के मौची महल्ले में मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खुजदार, वाशुक, चमन, किला अब्दुल्ला, उथल, बेला, किला सैफुल्ला, हरनई, कान मेहतरजई, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली और हब से जियो न्यूज़ लोगों की परेशानी आला हुकाम तक पहुंचा रहा है। मस्तूंग के नवाही इलाके में लखपास में डैम का बंद टूटने से सैलाब की तबाहकारियाँ। सैलाबी पानी कस्टम के वेयरहाउस की दीवारें तोड़ता हुआ दाखिल हुआ। वहाँ खड़ी गाड़ियाँ तबाह बर्बाद कर दी। पानी उतर गया, नुकसान छोड़ गया। कस्टम्स एहलकारों का कहना है कि डैम टूटने से सैलाबी पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने इंतजामिया की मदद से कुछ सामान तो बचाया, लेकिन ज़्यादातर सामान बह गया। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। कानूनी माहिरीन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस पर काम शुरू करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक PTI ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के किरदार का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इत्तफाक किया गया। फैसला हुआ कि 2 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केस में फरीक पार्टी से मुलाकात करके ज़ाब्ता इखलाक की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। जो वोटर को धोखा देगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस कैसे सादिक और अमीन हो सकता है। इमरान खान कहते हैं कि आरिफ नकवी उनके हिमायती हैं। ये वही आरिफ नकवी हैं जिन पर अमरीका में मनी लॉन्ड्रिंग पर 290 साल कैद की सज़ा का इशारा दिया गया है। इमरान खान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में आरिफ नकवी की तस्वीर सवालिया निशान है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ममनुआ फंडिंग को बेनकाब किया। अदालतों को दरखास्तें देकर मिन्नत समाजत करके हक हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम में आकर उनके गिरेबान पर हाथ डालकर अपना हक हासिल करें। पगड़ियां सर झुकाने के लिए नहीं, सर उठाने के लिए पहनी हैं। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में कारकुनों से खिताब। कहा, बैनुल अक़वामी ताकत के जरिए इमरान खान को लाया गया। कोई जितना भी ताकतवर किसी भी इदारे में है, हम किसी से खौफजदा नहीं। ज़िमनी इलेक्शन एक पार्टी की तरह लड़ेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टैंपरिंग का इंकशाफ। नैब के गवाह नासिर बशीर ने बयान दिया कि शाहिद खाक़ान अब्बासी के खिलाफ कभी भी बयान नहीं दिया। नैब तफ्तीशी ऑफिसर मलिक ज़ुबैर ने अपनी तरफ से शाहिद खाक़ान का नाम लिखा। गवाह नासिर बशीर ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए तलब। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियत के बायस अदालत पेश नहीं हुए। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। थाना कोसार में गद्दारी के मुकदमे में सितंबर के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान की 5 मुकदमात में जमानत पहले ही मंजूर की जा चुकी है।
इमरान खान कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत न सिर्फ बदमाशियों से बनी बल्कि मुकम्मल नाअहल भी है। सवाल यह है कि इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है। मार्च को तहरीक आदम एतमाद आई, उस वक्त डॉलर 178 का था, आज 250 का हो गया। मार्च को महंगाई की शरह 16.5% थी, आज 38% हो गई। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। किस तरह ओपन वोटिंग कराई गई, बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए। कल का इलेक्शन कल अदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया है। लोटों की कचहरी ने फैसला किया कि धांधली की जाए। रात को अदालत खुलवाना ट्रेंड बन गया है। हम उजलत में अदालत नहीं आए। ये हुकूमत ज़्यादा दिन चलती नज़र नहीं आ रही, ये चंद दिन के मेहमान हैं। राना मशहूद ने कहा कि आज तक इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी। मुल्क को बचाना है तो गोगियों और गोगों का कड़ा एहतसाब करना होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अगर IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। गरीब वेंटिलेटर पर है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। मदाखलत नरम हो गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। इमरान खान से फॉरेन फंडिंग का सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान बरतानवी अखबार बता रहा है कि किस तरह से खैरात का पैसा PTI के अकाउंट में आया। PTI 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए बहाने बना रही है। अगर ये बात गलत है तो PTI लंदन की अदालत में मुकदमा करे। अकबर एस बाबर ने रकम मुंतकिली के तमाम शवाहिद पेश किए। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेलों से 1.5 लाख एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। 21 राब्ता सड़कें मुतासर हुई, 8 अफराद जाँ बहक हुए, 500 जानवर हलाक हुए। मुतासर इलाकों से 972 अफराद को रेस्क्यू किया गया। फसलों और घरों को नुकसान पहुँचा। ज़िला इंतज़ामिया ने हालिया सैलाब के नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। तहसील तौसा की बस्ती हमदानी में पानी उतर गया। भारत ने दरियाए चिनाब में फिर पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला आने से झंग के 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। करीबी आबादियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। हुंजा और नगर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी से सिकंदराबाद में शाराए कराकरम ब्लॉक हो गई। हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा। आरजी पुल ट्रैफिक के लिए बंद। नगर में आसमानी बिजली गिरने से सरकारी इमारत मुतासर। मर्दान और मालाकंड में बारिश। स्वाबी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध में बारिशों के पानी की निकासी ना होने के बायस डेंगू फैलने लगा। 80% से ज्यादा केस कराची से रिपोर्ट। रवा माह डेंगू के 315 अफराद को निशाना बनाया। 270 अफराद कराची में मुतासर हुए। सूबे के मुतअद्दिद शहरों में सफाई ना होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां भी बढ़ गईं। सक्खर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। बैराज के मकाम से आज भी 8 लाशें मिली हैं। 11 रोज़ में मजमूई तौर पर अब तक 20 लाशें मिल चुकी हैं। डूबने वाले अफराद कौन हैं, तहकीकात जारी हैं। लाशें पानी में रहने की वजह से नाकाबिले शनाख्त हो गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। इंतजामिया के दावों के बावजूद बारिश का पानी सिटी कोर्ट से ना निकाला जा सका। कई रोज से जमा पानी से ताफुन फैलने लगा। वुकला और साइलिन को मुश्किलात। मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 20 परवाजें मनसूख। महकमा मौसमियात की अगले माह मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेश गोई। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक अगस्त में 3 से 4 मजबूत मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। कराची में 12 से 14 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशें हो सकती हैं। कराची में बारिश के बाद सब्जियों के मिजाज आसमान पर। प्याज, लौकी, टमाटर, बैंगन की सेंचुरी, आलू की निस्फ सेंचुरी। बैंगन, प्याज और लौकी 120 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए फी किलो, बंद गोभी 150 रुपए किलो और 10 रुपए में मिलने वाली धनिए की गट्टी 40 रुपए की हो गई।
लाहौर में खातून के अगवा और गाड़ी डकैती का मुलजिम अब्दुल्ला बेदिया रोड से गिरफ्तार, गाड़ी बरामद। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का ताल्लुक रावलपिंडी के कार चोर गैंग बिलाल साबिर से है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारियों की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन कबल डिफेंस के इलाके से खातून को दफ्तर से निकलते हुए मुलजिमान ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया था। बाद में कुछ फासले पर खातून को उतारकर गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब हो गया। पंजाब समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग का दौरानिया मजमूई तौर पर 4 से 8 घंटे हो गया। लोड शेडिंग की सूरत हाल अगस्त में भी बरकरार रहने का इम्कान। वुकला रिटेलर की तारीफ में नहीं आते। वुकला दफातर से सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने वुकला दफातर के बिजली बिल्स में सेल्स टैक्स वसूली कलअदम करार दे दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, रिटेलर ऐसा फर्द होता है जो अशिया आवाम को फरोख्त करता है। वुकला क्लाइंट्स को कानूनी खिदमत देते हैं, इसमें अशिया की फराहमी मुलव्वस नहीं। अमरीकी हुकाम मुतअद्दिद उमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बात करते हैं। निजी सिफारती बातचीत पर तबसरा नहीं किया जाता। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान आर्मी चीफ की अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शेरमैन के साथ फ़ोन पर बातचीत पर रद्द-ए-अमल। वज़ारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी और अमरीकी नायब वज़ीर खारजा की मुलाकात की तस्दीक नहीं कर सकते। कहा कि वो डोनाल्ड लू और इमरान खान के करीबी साथी की मुलाकात पर बात करने के भी मजाज नहीं। अमेरिका किसी एक सियासी जमात को दूसरी जमातों पर तरजीह नहीं देता। पाकिस्तान के कई स्टेक होल्डर से मुतअद्दिद मामलात पर राबते में हैं। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। सिंध और पंजाब में स्कूल 1 अगस्त से खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाकों में 15 और बालाई इलाकों में स्कूल 31 अगस्त से खुलेंगे। सऊदी अरब में पहली बार यकुम मुहर्रमुल हराम को गिलाफ काबा की तब्दीली। यकुम मुहर्रमुल हराम से बैरूनी ममालिक के उम्रा ज़ायरीन की आमद भी शुरू। उम्रा वीज़े की मियाद पहली बार 3 माह कर दी गई। ज़ायरीन मुल्क में कहीं भी आ जा सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियाँ बह गईं। कई शहरी होटल्स में पनाह लेने पर मजबूर। अमारात के मशरक़ी हिस्सों में सैलाब ने मकानात को नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। और कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन 16 तमगों के साथ ऑस्ट्रेलिया टॉप पोजीशन पर, न्यूजीलैंड दूसरे और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर। हॉकी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। बैडमिंटन में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। बिस्मा खान 50 मीटर फ्री स्टाइल में एक्शन में नजर आएंगी।